वोट चोरी से बनी हुई सरकार है, किसी ने नहीं चुना इस सरकार को। मोदी जी इस्तीफा दो, ये मोदी जी के कारण हुई है। हम उनसे इस्तीफा चाहते हैं। ये चौकीदार चंदा चोर वोट चोर। लाठीचार्ज किस बेसिस पे हुआ? लोगों को डंडों में कील लगा कर लोगों को क्यों मारा जा रहा है? मैंने नहीं वोट दी मोदी को, ना मैं कभी दूंगा। हिंदू हूँ पर क्या नहीं बना सकते। अरे इस्तीफा देवे तो बता दिया, नहीं तो फिर हम खड़े हैं। कहाँ का फकीर, कौन सी चाय बना रहा है बंदों का भाई। मोदी सरकार दिल्ली छोड़ के भागने वाली है। मोदी जी तो विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु? कौन से विश्व गुरु है? कौन से विश्व के गुरु बन रहे वो? अरे मेलोडी लेके जाते मेलोडी से काहे में क्या बात करते हैं? खी लेकिन देश के लिए तो अरे सुनो, खी करना है तो कोई भी चले जाए। अरे शेर पाला आप लोगों ने, अब वो शेर गीदड़ हो गया है, ऐसे बन गया है वो। ये तो हमी मोदी है, इस्तीफा क्या दे, ये मरेगा भी नहीं। चप्पल से मार के इसको भागा। पूरा देश बेच दिया। मोदी जी को ये पूछ लो डिग्री में लिखा क्या होता है, तो उन्हें वो भी नहीं पता होगा। जाके पूछो, हर आदमी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी परेशान है। फ्रेंड्स कि हम आपके फ्रेंड्स तो बिल्कुल नहीं है। जो दोस्त होते हैं वो लाठियां नहीं मरवाते, जैसे आपने हमें लाठियां मरवाई है। तो ये झूठा जुमला बंद करे। ये लड़ाई यूथ लड़ता रहेगा जब तक को आपको इस सत्ता से बाहर उखाड़ ना फेंके। देश में कोई भी राज करे, लेकिन तानाशाही तो किसी की भी नहीं होगी, ना आज हुई है और ना आगे होने देंगे, ना होएगी। जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी होती है ना, वो भौंकता नहीं है ना? कौन है वो कुत्ता? मोदी मीडिया। अगर मोदी जी का कोई बच्चा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है सबका कोई बच्चा नहीं है। मोदी जी अपनी सीट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए किसी को भी छोड़ सकते हैं। उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। जब मोदी डरता है, हिंदू निकलता है। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, इस्तीफा हो जाएगा? जरूर इस्तीफा होगा। जिस तरह माहौल है और जो बच्चों में उत्साह है, जो छात्रों में उत्साह है, छात्राओं में, वो देखकर लगता है कि इस्तीफा होगा। इस्तीफा के बिना कुछ नहीं होने वाला, मानने वाले नहीं है बच्चे। और बच्चों को पता है कि उनके भविष्य का सवाल है। अगर आज वो ना खड़े हुए, आज वो ना बोले, तो बच्चों के भविष्य अंधकार में आ जाएगा। क्योंकि ये पहली बार नहीं है जो नीट का पेपर लीक हुआ है। हम लगातार कई वर्षों से देख रहे हैं, करीब 7 वर्षों से कितने ही बार पेपर लीक्स हो चुके हैं। पर ये जो अंधी बहरी गूंगी निकम्मी सरकार है, निष्ठुर सरकार है, इसे कोई मतलब नहीं है। इसने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। लेकिन ये देखते देखते जो छात्र है वो थक चुके हैं। देख लीजिए, मैं बोल रही थी ना कि ये बच्चे हैं वापस नहीं जाने वाले हैं बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लिए। यहाँ पर सब बैठ गए हैं, जम गए हैं और पूरा उन्हें समर्थन सभी का मिल रहा है। और मैंने तो यहाँ पर माइनर बच्चों को भी देखा है जो अपने अभिभावक से छुपा कर आ रहे हैं कि हमें, बच्चों को छिपा कर आ रहे हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, कल को हम एग्जाम देंगे। अगर इसी तरह पेपर लीक्स होते हुए तो हम अपने पेरेंट्स से छिपा कर आ रहे हैं, कोई बर्थडे का बहाना बनाकर, कोई दोस्तों के घर जाने का बहाना बनाकर। तो ये जब आंदोलन उठा है, ये बिना धर्मेंद्र प्रधान और एजुकेशन सिस्टम मोदी सरकार को ठीक करना होगा। आप तो जानते हैं कि मोदी सरकार को शिक्षा से मतलब नहीं है। उन्हें पसंद नहीं है कि देश के बच्चे पढ़े लिखे, क्योंकि वो जानते हैं शिक्षा जो है सवालों को जन्म देती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है, वो सवाल करता है, वो दहाड़ता है। तो सरकार जानती है बच्चों को अशिक्षित रखो, इतना एजुकेशन सिस्टम को करप्ट कर दो कि पढ़ाई लिखाई एकदम खत्म हो जाए। आपको तो पता ही होगा, हम देख रहे हैं लगातार मेडिकल में पास होने के बाद भी एडमिशन लेना कितना मुश्किल। जो प्राइवेट स्कूल्स के फीस है वो आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गया है। तो ये और सबसे बड़ी बात जो है, मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, शर्मसार करने वाली घटना, जिस तरह दिल्ली पुलिस ने देश के बच्चों पर, बच्चियों पर लाठी डंडे बरसाए हैं, गिरा पड़ा कर मारा है, कपड़े फाड़े, वाटर कैनन। एकदम मतलब विश्वास के लायक नहीं है कि ये सरकार अपने देश की सरकार है। अपने देश के बच्चों के साथ कोई इस तरह करता है, ये बताता है कि ये सरकार को कोई डर नहीं है कि ये सत्ता में पब्लिक वोट देगी या नहीं। ये दर्शाता है, इस तरह जो बर्बरता पूर्वक जो लाठी चार्ज किया गया, ये दर्शाता है कि सत्ता वालों ने सिस्टम को हाईजैक कर रखा है। तो तमाम सोशल एक्टिविस्ट भी आ रहे हैं। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। और भी लोगों से बात करेंगे। और देखिए, लोग बैनर पोस्टर लिए हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये क्या लिए हुए भैया, दिखाइए जरा। ये लो सर। अरे भैया नमस्ते, कैसे हो? क्या लग रहा है आप लोग को, इस्तीफा होगा? बोलिए। इस्तीफा होगा, क्या लग रहा है?
सॉरी, इस्तीफा होगा लग रहा है। इस्तीफा आपको नहीं लग रहा है? इस्तीफा होगा नहीं होगा, आपको भी लगना चाहिए ना कुछ। अरे हम लोगों को तो पता है इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता। सरकार में इस्तीफा होगा, सरकार में इस्तीफा होगा और ये मोदी सरकार भी जाएगी। मोदी सरकार दिल्ली छोड़ के भागने वाली है। कैसे? अरे देख तो रहे हो, लाठियां खा रहे हैं हम लोग, लाठियां खा रहे हैं। यहाँ कितने लोग, कितने बच्चे हैं छोटे छोटे। टीवी वाला तो कह रहा है 5000 की भीड़ है बस। कहाँ 5000 की भीड़ है? आप बताइए, आप देख सकते हैं ना कितने की भीड़ है। मेरे देखने से नहीं होगा ना। 5,000 हो, 500 हो, 5 लाख हो, तो मोदी सरकार है ना, मोदी सरकार को पीछे हम लोगों के 5 सिपाही बट बूट लाठी जो चलाना चाहे वो चला लें। उनके हम लोग के 5 सिपाही मोदी सरकार को खदेड़ने का काम करेंगे। सिर्फ 5 कॉकरोच से ही काम हो जाएगा। तो सोचिए, मैं इस समय दिखा रहा हूँ कि भीड़ काफी है। लोग देखिए किस तरह से खाना लेके बांटने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? बीकाजी कामा प्लीज। बीकाजी कामा से ये कैसे लाए हैं? गाड़ी में से आया है। एक कस्टमर था सवाना खातून, उन्होंने ऑर्डर करके भेजा कि वहाँ जाके बांट दीजिए। कहाँ से थी वो मैडम? मैं मुंबई से। क्या क्या है दिखाइए जरा। पानी है, चिप्स है, बिस्किट है, सब वगैरह। सोचिए, लोग जो हैं ये सारे खाना बुलवा रहे हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से। तो बार से आइटम आ रहा है, अमेरिका से, अफ्रीका से, हर जगह से ऑर्डर आ रहा है। जेप्टो में हम लोग बार लोग आते हैं। आप किसमें है? जेप्टो में हम लोग सुबह से कम 8 से 10 बार आ चुके हैं ऑर्डर लेकर। अभी बंदे और आ रहे हैं बांटने। तो पूरा इमोशनल हो गया है मामला, है पूरा इमोशनल टच हो गया है। कहाँ से आए हैं सर आप? यूपी। क्या नाम हुआ सर? अजीत यादव। तो क्या लग रहा है इस्तीफा होगा? क्यों नहीं, इस्तीफा नहीं होगा तब तक चलेगा मूवमेंट। और इस्तीफा तो इस्तीफे से भी आगे बढ़ गया है, मूवमेंट बहुत बड़ा हो गया है। अरे विधायक, विपक्ष के नेता, एमएलए एमपी बोल ही नहीं रहा है, सब डर से बीजेपी में शामिल हो रहा है। क्यों? राहुल गांधी तो लड़ रहे हैं। 300 सीटें हैं इस सरकार के पास। इतनी बड़ी क्यों? क्योंकि बीजेपी तो अल्पमत में है। अरे अब तो 300 हो गए, नए सांसद उनके खाते में। हाँ, लेकिन विपक्ष लड़ रहा है। राहुल गांधी ने उस दिन बहुत जोरदार प्रदर्शन किया पीएम हाउस के सामने, और उन्होंने दिखाया कि भाई वो छात्रों के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से लड़ रही है। इंडिया गठबंधन के और भी नेतागण थे वहाँ। चलिए कुछ जेनजी लोगों से भी बात करते हैं जो लाइन में लगे हैं, उससे समझने की कोशिश करेंगे कि वो लोग कैसे। सोचिए, देर रात है और ये लोग लाइन में लगे हुए हैं। जेनजी जो है वो लाइन में लगे हुए हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैम दिल्ली से। देखिए बहुत, आप कहाँ से आई हैं? बवाना से आए। तो क्या लग रहा है इस्तीफा हो जाएगा? ये तो मोदी है, इस्तीफा क्या दे, ये मरेगा भी नहीं। इसको चप्पल से मार के इसको भागाओ। अरे ऐसे क्यों बोल रही हैं? मीना को क्या बोलूं? और ये तो बड़ा, आप तो ऐसे में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। है? क्या लग रहा है भाई साहब? इस्तीफा आप लोग रात के 12 बजे लाइन में लगे हुए हैं। इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। सोचिए, तो बहुत लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं। और क्या लग रहा है भाई साहब, इस्तीफा हो जाएगा? बिल्कुल होगा सर, 110% होगा। सरकार को झुकना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम झुकना पड़ेगा। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम पंजाबी बाग दिल्ली से। क्या नाम? आशु गर्ग। ये तो यहाँ तो अभी आप लोगों ने सरकार बनाई है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन। ये बनाया था, लेकिन अब बना करके पछता रहे हैं। काहे? बस हमारे को पता ही नहीं था कि हमारे साथ ये हाल हो जाएगा। अरे शेर पाला आप लोगों ने, अब वो शेर गीदड़ हो गया है। कैसे बन गया है वो, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसको खाली बस अपनी अपनी दिख रही है और किसी की नहीं दिख रही। जो रोड पे आज जनता है, लेकिन मोदी जी तो विश्व गुरु हैं। किसके विश्व गुरु हैं? किसी के विश्व गुरु नहीं है। आज आप किसी से भी जाके पूछो, नॉन बायोलॉजिकल हैं। आज आप किसी से भी जाके पूछो, हर आदमी, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी परेशान है। तो उन्होंने तो कहा था मैं साक्षात भगवान का अवतार हूँ। अब वो अपने लिए भगवान है, हमारे लिए भगवान नहीं है, पब्लिक के लिए भगवान नहीं है। वो हिंदू राष्ट्र बनेगा, मंदिर बन गया। मंदिर में तभी तो चोरी हो गई। उनका राज था, योगी का राज था, जो बुलडोजर चलाता है। अब वो योगी कहाँ गया? लेकिन इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। किसमें? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होता तो जो आता है वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। जो भी सरकार में आएगा वो वॉशिंग मशीन धुल जाएगा। एमएलए एमपी तो लड़ नहीं पा रहा, उनके पार्टी में शामिल हो जा रहा है। तो बस ऐसी है, मोदी राज है, गुंडा राज। क्योंकि ऑपोजिशन में उनके सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं है, इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं मोदी सरकार में। आपने वोट दिया था? हमने बिल्कुल दिया था जी। तो वोट दे के फिर आप लोग खिलाफ में खड़े हो गए? हाँ बिल्कुल, हम नहीं खड़े, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है।
पूरा हिंदुस्तान नहीं खड़ा, पूरा वर्ल्ड खड़ा हुआ है सर, पूरा वर्ल्ड। क्या हो गया, क्या हो गया, इनका तो गया फ्यूचर जो गया, क्या हो गया मैम? हम इनके फ्यूचर के लिए आए हैं, इनका फ्यूचर जो गया गया, पेपर लीक हो गया। कहाँ से आए हैं? हम रेवाड़ी हरियाणा से आए हैं जी। क्या नाम है? अमित कुमार जी। तो बात हम ये रखना चाहते हैं अपनी कि कल रात को 12 बजे मोदी जी सबको, हम यूथ को संबोधित कर रहे थे फ्रेंड्स, तो हम आज अगले दिन 12 बजे हम ये बताना चाहते हैं मोदी जी को कि हम आपके फ्रेंड्स तो बिल्कुल नहीं हैं। हमें समझ में आ गया कि जो दोस्त होते हैं वो लाठियाँ नहीं मरवाते, जैसे आपने हमें लाठियाँ मरवाई हैं, जो हमें गंदी गालियाँ दिलवाई, और आपके जो अंधभगत जिस तरीके से न्यूज़ और ट्रोलिंग हो रही है हमारी, तो हमें पता चल गया फ्रेंड्स तो नहीं है। तो ये झूठा जुमला बंद करे। यूथ समझ चुका है कि आपकी सच्चाई क्या है, और ये लड़ाई यूथ लड़ता रहेगा जब तक को आपको इस सत्ता से बाहर उखाड़ ना फेंके। धन्यवाद। अरे मोदी जी को उखाड़ना है कि धर्मेंद्र प्रधान को भी हटाना है? जी, पूरा कैबिनेट उखाड़ना चाहिए, पूरा सरकार को। हमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, इनकी ईगो की प्रॉब्लम है। इनका ईगो सबसे हाई है। जिस बंदे ने पूरे आज तक 10-12 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, सिर्फ उस ईगो के कारण तानाशाही करना चाहता है। और मैं ये कहना चाहूंगा निष्पक्ष होके, चाहे कोई राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, देश में कोई भी राज करे, लेकिन तानाशाही तो किसी की भी नहीं होगी, ना आज हुई है और ना आगे होने देंगे, ना होएगी। ओके जी भाई। मोदी जी तो चाय वाले का बेटा है, चाय बेचते थे, क्या देखा कहीं चाय नहीं, बात तानाशाही की नहीं है। किसी ने देखा उनका कोई शादी है? चाय बेचते किसी ने देखा? नहीं देखा। पूरा देश बेच दिया। किसी को दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये अंधभक्त है, अंधभक्त रहेंगे। ये अनभक्ति में सब डूबे हुए हैं। मोदी तो ये भी बोलते हैं, एक मिनट, मोदी तो ये भी बोलते हैं कि गटर से निकाल के पाइपलाइन बना के और गैस बना देंगे। आप बताइए क्या कह रहे हैं? अमेरिका में घूमता था, कहाँ का फकीर, कौन सी चाय क्या बना रहा है बंदों का भाई, कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मनीष नाम है मेरा। कितना पढ़े लिखे हैं? 33 साल की उम्र है और MBA करी हुई है। तो उन्होंने तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA कर रखा। कुछ नहीं कर रखा जी, कुछ नहीं, नकली डिग्री कर रखी है। मैंने नहीं वोट दी मोदी को, ना मैं कभी दूंगा। हिंदू हूँ पर क्या नहीं बना सकते। डिग्री देखिए, किसी ने, उनने भी नहीं देखी है। मोदी जी भी नहीं देखी है डिग्री। डिग्री दिखाओ। मोदी जी ने खुद नहीं देखी है। मोदी जी को ये पूछ लो डिग्री में लिखा क्या होता है, तो उन्हें वो भी नहीं पता होगा डिग्री में लिखा क्या। विदेश जाके लोग कह रहे हैं विश्व गुरु हो गए हैं, भाषण देते हैं, मेलोनी से मिलते हैं। हाँ तभी तो मेलोडी लेके जाते। मेलोनी से क्या बात करते हैं? लेकिन देश के लिए तो सुनो, खी करना है तो कोई भी चले जाए। किसी प्रधानमंत्री, आप बताओ, कोई बात करनी नहीं आती उन्हें हिंदी भी। आप आइडिया बता रहा हूँ, सुनिए उनका इनोवेटिव आइडिया। क्या बोल रहा है? चाय मिला देंगे। किसने बताया दुनिया को कि बादल में रडार काम नहीं करता? क्या बात है। किसने तुम समझ रहे हो? किसने बताया कि नाले से गैस, नाली की गैस से चाय बनती है? और आप कह रहे हैं कि आपसे कम पढ़े लिखे हैं? सही बात है, सही बात है, सही बात है। तभी तो सबने धंधा खोला नाली से चाय बनाने का। सबसे ज्यादा भारत के सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नरेंद्र मोदी है। उसको सब आता है। अब आप समझ जाओ क्या क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। सब आता है। अरे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी निकाल पाए गटर में से गैस। तभी तो ये हालात है सर। अब्दुल कलाम भी निकाल पाए। वो सबसे पढ़ा लिखा होता, तभी तो ये हालात है देश का। ये जो आप देख रहे हो, ये इसीलिए कि मोदी पढ़ा लिखा। देश ने चुना तो है, तो ठीक है, देश हटाएगा भी। आप लोग टीवी अखबार नहीं देखते? नहीं देखते। वहाँ तो मोदी 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 होता है। उनकी बात है। वो बना किसके लिए पता है? हमारे माँ बाप की उम्र के लोगों के लिए। ठीक है, हमारे माँ बाप की उम्र के लोगों के लिए बना है वो टीवी और न्यूज चैनल। वो हमारे लिए नहीं है। हमारे हित की बात उनने। वो आप फायदा उठा रहे हैं मोदी जी का। हम उठा रहे। मोदी जी टीवी अखबार का फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहे। वो तो मतलब इसमें छुपाने वाली बात ही का है। एक चैनल हुआ करता है NDTV, एक चैनल हुआ करता है NDTV। अडानी साहब क्या हुआ फिर क्या हुआ? बिक गए, अडानी साहब ने ले लिया। तो आप लोग शुरू से मोदी विरोधी हैं या बीच में मोदी से था? मतलब 2014 में मैं मोदी के साथ था, लेकिन पहली नोटबंदी से ही उसके खिलाफ। तो पेड़ आप ही लोगों ने लगाया है? हाँ, पेड़ लगाया है जी। फल तो खाना पड़ेगा। वोट नहीं दिया है, साथ थे, क्योंकि लहर थी। वो गलती थी हमारी, खुद की गलती। 2014 में भी हमने वोट नहीं दिया मोदी जी को।
18 नहीं, 21 साल अच्छा, टीवी वाले कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग आंदोलन में आ रहे हैं जिनको खाना वाना नहीं मिल रहा है, तो 5000 लोग आके खड़ा है, ये कह रहे हैं। तो कोई बुरी बात है? कोई बुरी बात है? मैं इनको अपने दोस्तों को बोल रहा हूँ मुझे खाना खाना है, ये बोल रहे हैं कि अंदर मिल जाएगा। मैंने कहा अंदर तो लोग हफ्ते हफ्ते से बैठे हैं, उन्हें खाने दो, हमें नहीं खाना, हम भूखे घर जाएंगे, घर जाके टीवी वाला बहुत ह्यूमिलिएट कर रहा है। हाँ, और काम ही क्या है? अच्छा, एक बात है, जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी होती है ना, वो भौंकता नहीं है ना? कौन है वो कुत्ता? मोदी मीडिया। यार आप हमें गाली दे रहे हो, हड्डी किसने दी है? गाली दे रहे हो यार। अरे गाली देने वाले नेटफ्लिक्स पे पहुंच गए, गाली दे दे के लोग नेटफ्लिक्स पे पहुंच गए यूट्यूब से। आप जैसे मीडिया जो बचा रखे थे इसको, ये देखिए यार, आपको ये तो बता दिया। बोलना चाहते हैं। अरे नहीं कोई बात नहीं है, तो लाइन अभी भी लंबी बढ़ती जा रही है। क्या नाम है भाई? बहुत अच्छा बर्गर की दुकान है। अरे ठीक है यार, क्या नाम है? रोहित। क्या लग रहा है रोहित, क्यों इतनी रात में परेशान नहीं हो रहे हैं, सही चीज के लिए आए हैं। सही है, पहले परेशान हो रहे थे, मोदी जी का विरोध विरोध नहीं हो रहा है किसी का, अपने लिए कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से या नोएडा से आए। अरे तो मोदी जी तो नारी बंधन स्कीम ला रहे हैं, आप लोग को रिजर्वेशन देंगे, आप लोग क्या विरोध कर रहे हैं? वो रिजर्वेशन है कि डिलिमिटेशन है कि वो बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं, वो हमें नहीं पता। उसके लिए अभी डाइवर्ट देखिए, अभी यहाँ पे जो मुद्दा चल रहा है, आप डाइवर्ट मत करिए कि फलाना ला रहे हैं, ढिमकाना ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमको उससे नहीं मतलब है, हम अभी इस कॉज के लिए आए हैं। तो विश्व गुरु बनाने के विश्व गुरु बना रहे हैं 45 तक। आपको पता है पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, क्योंकि हमारी नेशनल मीडिया तो कुछ दिखाती नहीं, सॉरी, तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में थू हो रही है हमारी। तो विश्व गुरु कौन से विश्व गुरु है, कौन से विश्व के गुरु बन रहे हैं वो? अरे मेलोनी उनका इतना अच्छा दोस्त है, ट्रम्प दोस्त है। मेलोडी चॉकलेट लेके जा रहे हैं यही, और यहाँ पे अपने देश के बच्चे। देखिए क्या मतलब है बाहर दोस्ती बढ़ाने का जब आप अपने घर में ही लात खा रहे हैं, क्या मतलब है? आप बाहर दोस्ती मत बढ़ाइए, आप घर की पहली समस्या सॉल्व करिए। अरे तो रात में कल 12 बजे आकर उन्होंने इंस्टा पर वीडियो बनाकर कहा, सर वो स्ट्रैटेजिक है। उस वीडियो में सोल्यूशन क्या है? उन्होंने कहा ना कि मैंने एग्जाम करा दिया दोबारा एग्जाम करा देने से क्या, एक सेकंड, कितने पेपर लीक हुए हैं उनके रिजीम में? और वो जो बच्चे जो स्ट्रेस से गुजरते हैं, 2-2, 3-3 साल नीट का एग्जाम वो देते हैं, मेरे कजन्स हैं, इतने डिप्रेशन में वो बच्चे रहते हैं, चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो नीट एस्पिरेंट्स हो। ये बोल देना कि एक पेपर लीक हो गया तो क्या हो गया, दूसरा पेपर आप करा देंगे, नहीं, ये ऐसा नहीं है। आई है जेनजी के साथ। मैं भी जेनजी हूँ और अभी जेनजी है। हाँ। अच्छा ओके, गो अहेड। और मुझे जब पता चला कि ये सब हुआ, 7 पेपर लीक हुए और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं दे रहे, ये बहुत बड़ी और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन भी नहीं दे रहे, हमें बहुत बुरा लग रहा है और हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो अरे लाइक मेरे जो छोटे कजन है उनके साथ क्या होगा जब वो बड़े होंगे? बच्चे और ये लोग देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। आगे बढ़कर जो हमारा समाज आगे आया है, तो इसके खिलाफ मतलब इसके साथ सबका समर्थन होना चाहिए। और राजेंद्र जो भी है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। सॉरी, देखिए हम लोग जो ये लोग पूछ रहे हैं नीट की क्या फुल फॉर्म है, अब ये बताओ हमारा क्या है मतलब उससे? मैंने नहीं पूछा। नहीं आपने नहीं पूछा, बट लाइक जो बातें पूछ रहे हैं, अगर मजदूर का बच्चा शिक्षा सबको समान ना, अगर मोदी जी का कोई बच्चा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है सबका कोई बच्चा नहीं है। मोदी जी अपनी सीट के लिए, अरे तो देश के लिए उन्होंने परिवार नहीं पाला। हाँ हमारे पास दिल है, जैसा भी उन्होंने अरे देश के लिए उन्होंने परिवार छोड़ दिया। उन्होंने अपने देश का, वो अपनी कुर्सी के लिए किसी को भी छोड़ सकते हैं, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। उनको नहीं, जेन्युइनली ये क्या कर रहे हैं? 20 लोगों ने अपनी जान दे दी है नीट की वजह से। अरे देश के लिए परिवार त्याग दिए। देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भविष्य है। परिवार में क्या कर रहे हैं मोदी जी, क्या कर रहे हैं? वो अपनी सीट के लिए देश में पहले डाकू होते थे, डाकू भी इसी तरीके से अपने परिवारों को छोड़ देते और उसके बाद डकैती करते थे और सीधे एक ही नारा लगाते थे, जय महाकाली। तो उसी हिसाब से ये चलते हैं। वो अपनी सीट के लिए इस दुनिया को भी खत्म कर सकते हैं, इस इंडिया के पीपल्स को भी कैसे खत्म कर सकते हैं।
सवाल बड़े बड़े लोगों के मिलके नहीं, जो बड़े बड़े लोगों के जो बड़े बड़े लोगों के नहीं खड़ा यहाँ पे, परिवार छोड़ के विकास नहीं होता। अमित शाह के बच्चे क्यों नहीं है प्रोटेस्ट में, उनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे बेचारे यहाँ धक्के खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि नीट के पेपर लीक हो जाए। जो बड़े बड़े लोग हैं सालों मिलकर नीट के पेपर लीक करवाते हैं ताकि बच्चे ऐसा कदम उठाए। ये लोग बड़े बड़े आप तो जेन जी हो, आप जेन जी हो, सुनो ना, आप एक सवाल सुनो ना, एक सवाल आपसे नहीं है, आप लोग तो भाई विरोध कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सुनिए ना, अरे रुको ना भाई, एक मिनट, सवाल तो सुनो। अरे सवाल तो सुनो आप। कल का भविष्य मोदी जी को भी तो आईना दिखाइए, मोदी जी को भी तो आईना। अरे मेरा सवाल तो सुनिए, जैसे एक मिनट सवाल सुनिए, उसके बाद आप लोग नारा लगेगा। मैं कह रहा हूँ आप जेनजी हो, अल्फा हो, आप लोग तो लड़ रहे हो, लेकिन उनको क्या कहोगे मिलेनियम, जिन लोगों ने इनको चुना था, और पता है क्यों चुना? सुनिए ना, सुधारने आए हैं। मोदी जी आपने मेरा सवाल नहीं सुना। एक सवाल आप लोग एक बताइए, ये सरकार क्यों चुनी गई थी? ये सरकार चुनी गई थी कि मंदिर बने और चोरी टाइट रहे। वोट चोरी से बनी हुई सरकार है, किसी ने नहीं चुना इस सरकार को, कुछ अंधभक्तों के सिवा। आप चंदा चोरी बता दो, कहाँ पे मंदिर आपको लग रहा है, तो चंदा चोरी बता दें आप। ये मोदी जी के कारण हुई है, हम इससे बच जाते हैं, मोदी जी के कारण हुई है। मैं कह रहा हूँ जो अनएजुकेटेड है, जिनको कुछ नहीं पता, उन्होंने चुना ये चौकीदार चंदा चोर वोट चोर। मंदिर बनाने के लिए सरकार बनाई। मैं एक नीट का शिक्षक हूँ, मुझे पता है कितनी परेशानियां होती है बच्चे जो नीट का एग्जाम देते हैं, और ये जिस तरफना से करते हैं इसमें बहुत। मंदिर बनाए और मंदिर के नाम पे लूट चल रही, केदारनाथ का सोने का आज तक पता नहीं है, राम मंदिर के 200 करोड़ का आज तक पता नहीं है। ये मंदिर बनाए गए अपनी जेब भरने के लिए। लाठीचार्ज किस बेसिस पे हुआ? लोगों को डंडों में कील लगाकर लोगों को क्यों मारा जा रहा है? एक लड़की की जान चली गई, ऐसे क्यों मारा जा रहा है? लोगों को डंडों में कील लगाकर टीयर गैस क्यों छोड़ी जा रही है? किस चीज का जवाब है? अच्छा जेन जी एक सवाल, जेन जी एक सवाल, डीबी अखबार कह रहा है कि यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं 5,000, आप लोग कहाँ खबर देखते हैं? कोई भी लाइव नहीं जा सकता क्योंकि नेट काटा हुआ है। और अगर मोदी जी इतने सच्चे होते, केजरीवाल ने जो वो खुलवाए थे, यहाँ पे लोग बदतमीजी करते हैं, अपना परिवार छोड़ो तो बच्चे भी तो अपना परिवार छोड़ के रिजाइन करो। सही सरकार होती में क्या हो रहा है? बिल्कुल अभी अगर मोदी अपना इस्तीफा, आप पहले इनको बोलने दीजिए। अगर सही सरकार होती। मैं एक मदर के तौर पे यहाँ पर आई हुई हूँ और मैं जानती हूँ कि बच्चों का भविष्य बहुत ही खतरे में है। मेरी बेटी 2016 में हुआ था, 4 बार एग्जाम नीट का वो हुआ था, डिप्रेशन में चली गई थी। तो आजकल का बच्चा क्या करेगा? जिसके पास पैसा है, मोदी वाले जैसे लोग हैं, पैसे से के बल पे बाहर नेट काटा जा रहा है। वो क्यों काटा जा रहा है? क्योंकि मोदी जी गलत है, किसी को नहीं पता चलने दे रहे क्या सच्चाई है, वो नहीं जानना, वो करना चाहते हैं। अगर मोदी जी सही सरकार होती तो वो इतने सारे गवर्नमेंट नहीं करवाती। अच्छा सुनिए ना, आप सुनिए इलेक्ट्रिक बस वो महिला की सेवाएं बंद नहीं करवाती, जो फ्री टिकट। अरे सुनिए ना, एक शायरी लोग बोलते हैं किसान आंदोलन में कि जब चुनाई है मर्डर का हुनर देखकर, उनको नहीं पता थी जो आज की सरकार, जो हम अरे सुन तो लीजिए शायर, इसलिए कह रहा हूँ, इस देश ने आपने जो इनको चुना है ना, आपने जिनको चुना है उनका हुनर ही चोरी हुई है ईवीएम के थ्रू। मेरे को ऐसा लगता है कि सर मैं एक नीट का शिक्षक हूँ, मैं नीट के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं नीट के बच्चों की जो परेशानियां है वो मैं अच्छी तरीके जानता हूँ। ये जो भी परेशानियां हुई हैं बहुत गलत है, इसमें काफी परेशानियां हुई हैं बच्चों को।
और मैं चाहता हूँ कि आगे ऐसा ये कब पता चला? नहीं, ये जब तब पता लगा जब एग्जाम दिए बच्चों ने, और बच्चों को उसके बाद जब अरे पता कब चला? आप वोट कब से डाल रहे हैं? मैं तो बहुत पहले से बता रहा हूँ। अब कब पता चला मोदी जी के बारे में? मोदी जी के बारे में नहीं, ये जो सिस्टम गलत है, ये जो नीट के साथ बच्चे तो गलत ही हुए हैं। तो मोदी जी ठीक हैं? मोदी जी के बारे में नहीं, देखिए उनको ये मोदी जी के बारे में नहीं बोला। मेरा कहना यह है कि किसी भी हालत में नीट के में जो बच्चे आगे कोई दिक्कत ना हो और बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, आगे से बच्चे को हर तरीके से सहूलत मिले और आगे इस तरह की कोई गलती। अरे मैंने कहा ये दिव्य ज्ञान कब प्राप्त हुआ सर कि मोदी जी ठीक नहीं है? नहीं, मोदी जी के बारे में बोली नहीं, मोदी जी को रिफॉर्म करना है। मोदी जी बाकी मोदी जी ठीक है ना? मोदी जी को ठीक है। अरे कह रहे हैं भाई। मैं ठीक नहीं बोला, मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलत है, रिफॉर्म होना चाहिए। बच्चा नहीं हुआ क्या बच्चे का दर्शन? मैं कह रहा हूँ कि आप टीचर है, आप तो लगातार वोट, आप लोग सुनते नहीं था, सुनिए, आप लोग तो सालों साल वोट डाल रहे हैं। तो हुनर देखकर जब चुना था, मोदी जी का हुनर क्या है सो बताइए। सुनिए, ईवीएम हैक हुआ है, चोरी करी उन्होंने वोटों की, सही ढंग से नहीं बने हुए हैं, बिल्कुल नहीं बने हुए हैं। आप कैसे बोल रहे हैं? देखिए मेरा कहना ये है कि ये जो नीट में जो गलतियां हुई है, ये आने वाले अच्छा, नीट खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान, ये एक एजुकेशन का रिफॉर्म चाहिए, ये पूरा का पूरा एजुकेशन का रिफॉर्म चाहिए। जब तक एजुकेशन का रिफॉर्म नहीं होगा, पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे हैं लोगों की जिंदगी के साथ। कौन? ठीक नहीं होगा, कम से कम आगे लोगों को डर रहेगा कि अगर हमने सख्ताई नहीं करी तो हमारा भी पद छिन सकता है। बात ये है, वो पेपर लीक इसलिए करा रहे हैं, वो चाहते हैं हमारा देश का आदमी गंवार रहे, वो नहीं चाहते पढ़े लिखे और कुछ बनने। अरे इस्तीफा देवे तो बता दियो, नहीं तो फिर हम खड़े। वो नहीं चाहते हम लोग पढ़े लिखे और कुछ बने, हम बन जाएंगे तो उनकी सीट छिन जाएगी। रात के 12 बज रहे हैं, अभी रात के 12 बज रहे हैं, ये पूरा देश के युवा इस रोड पे खड़ा है अपनी नए नींद चैन को छोड़ के लिए। अब मेरी बात सुनोगे? हम दिहाड़ी पे आए हुए बंदे नहीं है। अब रुक तो जाओ भाई, हराम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यही बोल के वो आए हैं। आपसे ज्यादा भारत माता की जय करते हैं वो। आप सवाल तो सुनो। आप जेनजी हो, आप तो लड़ रहे हो, अपने घर वालों से सवाल पूछना है कि उन्होंने चुना क्यों था इनको। नहीं, हमने नहीं चुना, चोरी से ये देश के चुनाव में चोरी किए हैं। सब ईवीएम का चक्कर है ये। आपको सर सर आपको लगता है सर? आप बताएं सर, आपको लगता है सर? सर आप बताएं, आपको लगता है सर? सर आप बताएं सर प्लीज। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना, एक बंदा अपनी सीट के लिए अब मैंने, अरे रुक तो जाओ यार। जब जब मोदी डरता है हिंदू भाइयों बहनों, ऐसे बोलोगे ना तो रिपुटेशन खराब होगी। इतना हंगामा करोगे ना, मैं आपके सेहत के लिए बता रहा हूँ, ऐसे आप जितना हंगामा करोगे आपके रिपुटेशन आप लोग की खराब होगी। जो रिपुटेशन बनी 20 तारीख को सर आराम से बात करो। 20 तारीख को सर हमने भी लाठी खाई है। आखिर किस वजह से हम लोगों पे लाठी बरसाई गई? क्या हम लोग आतंकवादी थे? हम इस देश के युवा नहीं थे क्या सर? इतने समय में इतना प्रोटेस्ट, इतना हंगामा हो रहा है। हंगामा करोगे ना तो आप लोग की रिपुटेशन खराब होगी। आप लोग की रिपुटेशन अच्छी है, ये करवाया जा रहा है। ये वो चाहते हैं ना, वो अगर नहीं चाहते तो इतने समय में 20 तारीख को दंगा फसाद हुआ, वो इस्तीफा भी दे सकते थे। लेकिन है क्या सर भाइयों, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के वो जो वकील है, उनका क्या नाम है? सीजीआई जो है, कोई बता सकता है? सूर्यकांत। उनका कल बयान सुना आपने, क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? सुना नहीं? ये वीडियो हमें मत दिखाओ। उनके मतलब हम उनके
अरे तो कॉकरोच भी तो नाम उन्होंने ही दिया है। थैंक यू कॉकरोच भी उन्होंने दिया। बोलो थैंक यू चीफ जस्टिस। हाँ, उनके लिए थैंक यू। अब उन्हें थैंक यू यही सिखाएंगे स्टूडेंट, थैंक यू को अब कैसे जवाब देना है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 1 मिनट सुनो। मैं पूछना चाहता हूँ स्टूडेंट क्या करते हैं, क्या करते हैं? मैं कह रहा हूँ जो उन्होंने जवाब दिया। आप क्या करते हैं? मैं BA लास्ट ईयर में हूँ। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे एक्सपायर हो गए थे वो बीमारी के कारण। क्या करना चाहते हैं जीवन में? अब जीवन में मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ। वो ग्रुप डी में 4 नंबर से रह गया उसमें। तो डर सता रहा है कि पेपर लीक होगा तो कहाँ से जाएंगे? हाँ, कहाँ से जाएंगे, हमारे पास अच्छी शिक्षा नहीं होगी इसलिए हम आए हैं। तो सोचिए कि एक डर लोगों में बैठ गया है कि पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है। जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? वो पेपर नहीं खरीद सकते। कुछ मुट्ठी भर लोग पेपर खरीद के बड़े बड़े पदों पर पहुंच जा रहे हैं। ये लगातार चल रहा है और ये पूरा एक सिस्टम बन गया है, रैकेट बन गया है। चाहे इंजीनियरिंग का पेपर हो, मेडिकल का पेपर हो, नौकरियों का पेपर हो, ये बड़ा एक सेक्टर बन गया है। लेकिन यहाँ जो लोग इतना एक्साइटेड हैं, दरअसल पिछले 12 साल में इस तरह का कभी कोई विरोध प्रदर्शन इस सरकार ने होने नहीं दिया। ये भी नहीं होने देते, लेकिन ये तो मामला अलग था। सरकार कुछ और चाहती थी, सरकार को कुछ और लेना देना पड़ गया। कई बार क्या होता है ना कि आप ज़्यादा होशियारी करते हैं तो 2-3 बार गड्ढे में गिरते हैं। वही सरकार के साथ हो गया। सरकार ने प्रदर्शन की जो अनुमति है वो किसी और वजह से दी थी। अब मामला गले में हड्डी की तरफ फंस गया है। इस प्रोटेस्ट में जेनजी जो है वो सबसे आगे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और वो सरकार को मैनेज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये लोग टीवी अखबार पर भरोसा भी नहीं करते हैं, देखते भी नहीं हैं। ये सब के सब अल्फा हैं, जेनजी हैं और ये इंस्टाग्राम पर है और वहाँ पर मोदी के खिलाफ बड़ा मैसिव जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि वहाँ उनको लगता है कि टीवी अखबार झूठा है और ये सरकार लोगों को डरा रही है। मामला यहाँ फंस गया है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल सरकार जो 240 वाली थी, अब 300 सांसद है उसके पास, इसलिए सरकार झुक जाए तो ये बड़ी जीत होगी इन जेनजियों की। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लोगों में गुस्सा भी है, उत्साह भी है और डेमोक्रेसी में बहुत दिन बाद लोगों को मौका मिला है कि वो खुलकर बात कर सकें। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।